हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है फॉर ऑल, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x है हमारा ऑल रियल वैल्यू को लेगा और यहाँ पे गिवन जो टेन इनवर्स x है उसका रेंज है -π/2 से लेकर π/2। तो वो अपन को बताओ मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन f है ना, इस फंक्शन f का डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, और बोल रहे इस f फंक्शन का बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा। और जो हमारा f फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइन है, ऐसे। क्लियर? चलो देखते हैं इस फंक्शन का हम लोग मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो जो हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x और टेन इनवर्स x, और यहाँ पे हमारे पास है e की पावर t माइनस कॉस t डिवाइड हमारे पास यहाँ पे है 1 प्लस t की पावर 2023, और यहाँ पे हमारे पास है dt। क्लियर? ओके, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं कि जब भी हमारा मैक्सिमम मिनिमम निकालना रहता है तो हम लोग एओडी में क्या करते थे। एओडी मीन्स एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, आप वहाँ पे सीखे होगे, थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते हैं। जब भी अपन को मैक्स या फिर मिन निकालना रहता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, f'(x) निकालते हैं। ठीक है, f'(x) निकालने के बाद हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो f'(x) आता है उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। क्लियर? अब जब 0 के बराबर करते हैं, इसको सॉल्व करने से x का जो वैल्यू आता है ये हमारा होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्या आता है? क्रिटिकल पॉइंट देता है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, मेथड नंबर 1 और दूसरा हो गया आपके पास मेथड नंबर 2। पहले हम क्या करते हैं, f" निकालते हैं। क्या करते हैं? f" निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे x का जो टर्निंग पॉइंट आता है इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, और यदि ये पॉजिटिव देगा तो फंक्शन हमारा उस टर्निंग पॉइंट पे देगा मिनिमम वैल्यू, और यदि ये नेगेटिव देगा तो हमारा उस पॉइंट पे फंक्शन देगा मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग देते हैं साइन, किसका? f'(x) का साइन देखते हैं। इस टर्निंग पॉइंट जो आएगा उस टर्निंग पॉइंट के अबाउट, उसके जस्ट पीछे में साइन क्या है और जस्ट आगे में साइन क्या है, ये देखते हैं। क्लियर? और यदि हम क्वेश्चन से समझा देते हैं कि इसका आगे क्या करना, अदरवाइज एओडी चैप्टर जब हम बताएंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताएंगे कि इसको कैसे डील किया जाता है। क्लियर? ओके, तो लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टर्निंग पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपको जानना पड़ेगा, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे या फिर एक टाइटल पढ़े होगे, लेबनिज थ्योरम, उसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि लेबनिज थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट सपोज करो कि आपके पास ऐसा रहेगा, f(x) इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन φx, और यहाँ पे रहेगा आपके पास ψx। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास रहेगा g(x) और यहाँ पे g(t) रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रहेगा g(t) और यहाँ पे रहेगा आपके पास dt। ठीक है, और आपको निकालना क्या रहेगा, आपको निकालना रहेगा f'(x), तो क्या होगा, तो f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं इसको d/dx, और ये पूरा अंदर में रहेगा, और यहाँ पे रहेगा φx और यहाँ पे रहेगा ψx, और यहाँ पे रहेगा आपके पास gt और यहाँ पे रहेगा dt। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट बताता है कि अपन क्या करते हैं, इस t की जगह पे सबसे पहले ψx को यहाँ पे t की जगह पे पुट कर देंगे, उसके बाद जो इसका अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोअर को पुट करेंगे और फिर लोअर का डेरिवेटिव लेंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपको लिख के बता देते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा g के अंदर ψx, ठीक है, इंटू हो जाएगा हमारे पास d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा ψx, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास g के अंदर φx, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास d/dx, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा φx। तो ये होता है हमारा लेबनिज थ्योरम। ओके, चलो तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग करते हैं यूज, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस के अंदर हो जाएगा x tan इनवर्स x, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x tan इनवर्स x, और पूरे की पावर 2023।
इंटू हमारे पास होगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स। क्लियर, ये हो जाएगा। और फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस, अब हम लोग लोअर वाले करेंगे, ठीक है। तो लोग यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर 0 माइनस कॉस 0 डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0 की पावर 2023 इंटू हमारे पास होगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 0, और 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसके बाद का स्टेप हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, तो इसके बाद हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा स्मॉल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉस के अंदर एक्स टेन इनवर्स एक्स डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स पूरे की पावर 2023 इंटू, अपन क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है डिफरेंशिएशन का। ये बोलता है प्रोडक्ट रूल, ये बोलते हैं कि मान लेते हैं आपके पास दो फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन रहेगा u, वो भी x का फंक्शन, और यहाँ पे v रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले u का करते हैं और v को छोड़ देते हैं, मीन्स इस टाइप से v u डैश, फिर हम लोग क्या करते हैं v का करते हैं u को छोड़ देते हैं, मीन्स u और v डैश। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो इसी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स को छोड़ देंगे, टेन इनवर्स को एच छोड़ दिए, और एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, फिर प्लस करेंगे हम लोग, एक्स को छोड़ देंगे और टेन इनवर्स से क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, और बाकी जो ए टर्म हमारे पास है, ए टर्म ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि हमारा 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, तो हमारे पास यहाँ पे बचा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉस के अंदर एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। और नीचे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स टेन इनवर्स पूरे की पावर 2023, ओके। और इंटू हमारे पास यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। हम आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताए थे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स को क्या करते हैं 0 के बराबर। जब हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हो, क्या, जो हमारा ये क्वांटिटी है ए, ये हमारा क्वांटिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। इसके मीन्स एक्सपोनेंशियल मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब इसके पावर में वैल्यू कुछ भी रखेंगे, हम लोग कुछ भी रखेंगे, चाहे कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो ये वैल्यू ऑलवेज देगा हमारा पॉजिटिव। इसका वैल्यू ना ही 0 आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो ये हमारा क्वांटिटी क्या है, ये हमारा क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हमारा रेंज है, किसका रेंज, टेन इनवर्स का, वो क्या है, टेन इनवर्स हमारा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर π/2, ओके। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यदि हम लोग 10 के अंदर नेगेटिव लेते हैं, 10 इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। मीन्स यदि x हमारा नेगेटिव होगा तो एक क्वांटिटी नेगेटिव मिलकर बन जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं। लेट सपोज करते हैं यदि x इक्वल टू रहेगा हमारे पास -π/4, ठीक है। तो हमारे पास 10 इनवर्स -π/4 कितना हो जाएगा, इस केस में जो हमारा माइनस से बाहर निकल जाता है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -10 इनवर्स π/4। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि x नेगेटिव हुआ तो 10 इनवर्स भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ए भी नेगेटिव हमारा और ए भी नेगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर पॉजिटिव। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x नेगेटिव है फिर भी ये पॉजिटिव है, और यदि x पॉजिटिव होगा तो उस समय भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक क्वांटिटी है नीचे में, जो हमारा एक क्वांटिटी है ए भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये जो भी हमारा क्वांटिटी है ये भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये पूरा क्वांटिटी है, जस्ट सेकेंड, हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारा ये पूरा क्वांटिटी है ये भी पूरा पॉजिटिव है, और ये भी हमारा पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव।
तो इसका मतलब यदि एफ डैश एक्स जीरो होगा तो जीरो कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो हमारे पास जीरो जो होगा वो क्वांटिटी होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये आईटीएफ फंक्शन है, आईटीएफ फंक्शन है, और हमारा ये एक क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ये दोनों को सॉल्व करने का कोई प्रॉपर टेक्निक होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हिट एंड ट्रायल। क्लियर, हम लोग देखते हैं एक्स का ऐसा क्या वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई करा। आप देख सकते हो टेन इनवर्स जीरो को मिलकर कितना होता है, जीरो, और ये जीरो दोनों मिलकर क्या बन गया, जीरो। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट आ गया, ओके, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास x इक्वल टू जीरो। अब इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे कि हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू जीरो से छोटा वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू -1। ठीक है, x इक्वल टू -1 लेते हैं। हम लोग देखते हैं x इक्वल टू -1 पे एफ डैश एक्स क्या बन रहा है। क्लियर, तो एफ डैश एक्स यदि हमारा नेगेटिव बना तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और यदि पॉजिटिव बना तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा ए जो है, ए ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, और हमारा ए भी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो होगा यहीं पे होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यदि हमारा नेगेटिव हुआ तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव क्या हो जाता है, और बन जाता है नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि यदि हमारा एक्स नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, और हमारा ए भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव पे हमारा एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। ओके, अच्छा, और यदि x हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा, यदि हमारा x पॉजिटिव हुआ तो इसके हमारा क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव बन जाएगा, और हमारा ए भी पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर लिए, क्या ऑब्जर्व किए, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व किए, क्या कि यदि हमारा x लेस देन जीरो हुआ तो हमारा एफ डैश एक्स क्या है, हमारा एफ डैश एक्स भी नेगेटिव है, और यदि हमारा x पॉजिटिव हुआ तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, हमारे पास एफ डैश एक्स हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एवडी में पढ़े होगा कि यदि हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, मीन्स एफ ऑफ एक्स होता है, कैसा होता है, हमारे पास होता है डिक्रीजिंग। क्या होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, और यदि हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग। क्लियर, ओके। अब जरा सोचो कि हमारा x इक्वल टू, ऐसे समझो, ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू हमारे पास जीरो है। इसके पहले हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, ऐसे घटते घटते आया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो, जीरो के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कर, ऐसे से हमारा बढ़ते चला जा रहा है। तो हमारा x इक्वल टू जीरो पे आया क्या, x इक्वल टू जीरो पर हमें दे रहा है कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया, और आपको पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू ही पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मिनिमम किस पॉइंट पे आएगा, सो वी विल गेट मिनिमम एट x इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो हमारा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, तो पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जीरो से लेके जीरो इंटू टेन इनवर्स जीरो, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, ए की पावर t माइनस कॉस t डिवाइड बाय 1 प्लस t पूरे की पावर 2023, और यहाँ पे हमारे पास है dt। क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास देखते हो जीरो को किसी से भी चीज़ से मल्टीप्लाई क्या बनेगा, जीरो, और इसके अलावा भी टेन इनवर्स जीरो वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा लिमिट जीरो से लेके जीरो, और यहाँ पे ए की पावर टी माइनस कॉस टी और डिवाइड बाय 1 प्लस टी पूरे की पावर 2023, और यहाँ पे डी टी। क्लियर, अब यहाँ पे देख सकते हो आप ये चीज़ सीखे होगे, क्या सीखे होगे कि यदि मान लेते हैं आपके पास ऐसा रहेगा ए से लेके ए, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, तो उस केस में वैल्यू क्या होता है, जीरो। यदि हमारा अपर और लोअर लिमिट सेम हो गया तो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू हमारे पास हो गया जीरो। ठीक है, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जीरो। ओके, चलो बाय बाय।